नासा में काम करने वाली एक लड़की, इंडियन सिटीजन, जिनका नाम है अक्षता कृष्णमूर्ति, इंडियन है। वो पहली भारत की ऐसी खातून बन चुकी हैं जिन्होंने मार्स के ऊपर रोवर को ड्राइव किया है। अच्छे ताल्लुकात रखना चाहती हैं कि जो कुछ हमने देखा उससे तो ऐसे ही महसूस होता है, तो फिर उसमें वो एक अच्छी मूव है। उन्होंने कहा होगा कि हमें जब इससे कोई फायदा भी नहीं हो रहा तो बीआरआई को छोड़ना। पाकिस्तान जो है ना वो ना ज़रा बैक में रह गया, बहारत तेज़ हो रहा है। तो इस मामलात में मेरा ख्याल है कि बच्चों को जितना हो सके ना ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ की तरफ माइल करना चाहिए। ना पहना तो फिर उन्होंने हाथ जोड़ दिए अमेरिका के सामने कि पायन कुछ करो, ए वेखो की हो रहा है साडे नाल, ते पायन होना कुछ नहीं, इसकी वजह ये कि इस चीज़ के लिए ज़रूरी ये हमारा तालीमी निज़ाम अच्छा है नहीं, तो ये बात है ना। ये जितना मर्जी जोर लगा ले, हम स्कूल्स में बच्चों को भेजते हैं, इतनी हैवी फीस भेजते हैं, उनका वो मयार तालीम नहीं है। ये चांद पर जो इंसान लोग पहुंचे हुए हैं ना, तो भारत पहुंचे हैं। आगे आगे जा सकते हैं अगर उनके इंटरेस्ट को हम ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश करें। लेकिन इस चीज़ में जो है ना हमें खुद को जो है ना, वही तो आपसे सवाल कर रही हूँ कि तालीम में हम कहाँ हैं और भारत कहाँ है। मेरा ख्याल है कि इस टाइम भारत को देखा जाए ना, वो ज़रा ज़्यादा अप टू डेट इस मामलात में जा रहा है। पाकिस्तान जो है ना वो ना ज़रा बैक में रह गया, बहारत तेज़ हो रहा है। तो इस मामलात में मेरा ख्याल है कि बच्चों को जितना हो सके ना ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ की तरफ माइल करना चाहिए कि अपने आप को अप टू डेट करें हम हर मामलात में। ख़ास तौर पर जो है एजुकेशन जो है ना बच्चों के लिए जितनी ज़रूरी है ना उतनी और कोई चीज़ ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बच्चों को अगर एजुकेशन की तरफ हम बचपन से माइल करते रहेंगे, उनका माइंड इस तरफ लगेगा, फिर वो कल को कंप्यूटर और हर चीज़ की तरफ कह लें, ये जो मशीनरी वगैरह, इन चीज़ों को आराम से पिक करके जो आज अंग्रेज़ लोग हैं उनसे भी आगे निकल सकते हैं। लेकिन बच्चे स्कूल जाते तो हैं, लेकिन उस तरीके से उनका हमें इतने इंटेलेक्चुअल नज़र नहीं आते हैं। क्यों? इस वजह से कि ना ज़्यादातर जो है माएँ जो है ना वो बच्चों को इंडिपेंडेंट उनके ऊपर छोड़ देती हैं। इस चीज़ के लिए ज़रूरी ये हमारा तालीमी निज़ाम अच्छा है नहीं, तो ये बात है ना। ये जितना मर्जी जोर लगा ले, हम स्कूल्स में बच्चों को भेजते हैं, इतनी हैवी फीस भेजते हैं, उनका वो मयार तालीम नहीं है। ये बात आपने करेक्ट की है, ये बात तो मैं कहूँगी, क्योंकि मैं अपने ख़ास तौर पर जो बच्चों की है ना तालीम पर मैं खुद ज़्यादा तवज्जो देती हूँ। स्कूल वालों का काम पता क्या है, उनका काम सिर्फ ओनली ये है, बच्चे ने काम किया है, चेक किया है, टिक किया है, गलत है सही है, उन्होंने कोई उन पर गलतियाँ मिस्टेक्स नहीं निकालनी। बच्चों ने चाहे गलत किया, उन्होंने गुड दे देना, बच्चे खुश हो जाएं, तो वो कल को तो बच्चे नकारा हो जाएंगे। टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के लिए कितनी ज़रूरी है? आप अगर इस बारे में बात करें ना, तो जितनी ये चीज़ ज़रूरी है ना बच्चों के लिए, उतनी कोई चीज़ ज़रूरी नहीं है जो आज कल का, और बल्कि जो आगे मुस्तकबिल में कह लें, फ्यूचर में जो दौर आने वाला है उसके लिए तो ये इतनी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। लेकिन हमारे पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं दी जा रही। और अगर कहीं दी जा रही है, उनकी जो है फीसें इतनी ज़्यादा हैं कि वो जो मतवसत घराने के लोग हैं उन्हें वो कर ही नहीं सकते हैं। भारत के तालीमी निज़ाम के बारे में आपका क्या ख्याल है? जैसे आपने यहाँ पर डिस्कशन की है कि स्कूल्स में ये सब होता है, अगर वहाँ के स्कूल्स का माहौल देखा जाए तो कैसा है? मैं भारत गई भी हुई हूँ, 3-4 दफ़ा गई हुई हूँ, भारत होकर आई हुई हूँ। और उधर का आप स्कूल्स की पढ़ाइयों का निज़ाम अगर देखें ना, जितनी वहाँ की सख्ती है तो आप लोग हैरान हो जाएं। क्योंकि क्या सख्ती है? वहाँ ये सख्ती है कि हर चीज़ वो एक लफ्ज़ टू लफ्ज़, जिस तरह ट्यूशन, बल्कि ट्यूशन वाले भी नहीं चेक करते हैं, जो चीज़ एक इंटेलिजेंट माँ चेक करती है ना, जिस तरह मैं करती हूँ चेक, इस तरह इंडिया वालों का है। अच्छे ताल्लुकात रखना चाहती हैं कि जो कुछ हमने देखा उससे तो ऐसे ही महसूस होता है, तो फिर उसमें वो एक अच्छी मूव है। उन्होंने कहा होगा कि हमें जब इससे कोई फायदा भी नहीं हो रहा तो बीआरआई को छोड़ने का क्या जरूरत है, हम छोड़ देते हैं इसको। अच्छा, इसमें कहा जा रहा है इटालियन फॉरेन मिनिस्टर जो है उन्होंने कहा है जो पैक्ट है उसने कोई फायदा किसी भी कंट्री को नहीं पहुंचाया है। और फिर इसमें बाकायदा जो है उनकी तरफ से, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी ये कन्वे कर दिया गया है कि हम बीआरआई से जो है वो निकल रहे हैं। और उसमें ये जो कम्युनिकेशन हुई है दोनों कंट्रीज के बीच, ये क्योंकि अभी सिर्फ 2 से 3 दिन पहले हुई है, और दिलचस्प बात ये है कि 2 से 3 दिन पहले ही मोदी साहब और मेलोनी साहिबा की वो सेल्फी जो है वो वायरल हो रही थी, जिसको मेलोडी कहा जा रहा था, और बड़ी उसके पर आपको पता है ये मीम्स भी बनी, बड़ी बातें भी हुई। तो बहुत कुछ कहा गया। चलें, वो तो ख़ैर एक आपको पता ही ऐसा कुछ निकलता है तो बात निकली कि तो दूर तलक जाएगी, तो मज़ाक का उसमें कर दिया जाता है, मज़ाक में भी बातें की जाती हैं। लेकिन ये बात अपनी जगह पर सच है कि इस वक़्त बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से ताल्लुकात हैं इंडिया और इटली के। और डील ए बिग मिस्टेक, मेलोनी जो है उन्होंने ये कहा कि जो ये डील उन्होंने इटली ने की थी तो ये बिग मिस्टेक थी और वो नहीं समझती कि ये करनी चाहिए थी। और उन्होंने जो है डिफेंस मिनिस्टर जो है इटली के, उन्होंने भी इसको
अपोज किया इस डील को। तो चाइना के लिए ये एक बहुत बड़ा धचका है। क्या ये चाइना के लिए एक बहुत बड़ा धचका है, क्योंकि और बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं जो कि बीआरआई में मौजूद है अभी तक। तो देखिए, बहरहाल इटली का निकलना जो है वो चाइना को पसंद तो नहीं आएगा, और वो इसको खास तौर पर ऐसे उसमें पसंद नहीं करेंगे कि जिस वक्त मेलोडी की बात की जा रही है, मोदी मेलोनी मेलोडी मैजिक की बात की जा रही है कि जनाब ये तो जो है वो छा गए हैं दोनों। और जाहिर है प्रेसिडेंट शी भी देख ही रहे होंगे, जो सेल्फी उन तक भी पहुंची होगी, उन्होंने कहा होगा ले जी ऐ लैके बह गए साड़ी मेलोनी नो। तो फिर मेलोनी साहब जो उन्होंने कहा कि फाइन असी जा रहे हैं। तो बस ये हुआ है जनाब। तो इसमें नरेंद्र मोदी साहब ने कहा जा रहा है ये राह की साजिश है, नहीं ये ना पहना। तो फिर उन्होंने हाथ जोड़ दिए अमेरिका के सामने कि पाइन कुछ करो, ए वेखो की हो रहा है साढ़े नाल। तो पाइन होना कुछ नहीं, इसकी वजह ये कि मैं ये देख रही थी कि वो केस कहाँ पहुंचा है। तो वो भी जो है अब जो बॉल है वो इंडिया के कोर्ट में है। इसकी वजह ये है कि जो अमेरिका है वो भी इंडिया से कह रहा है कि पाइन छानबीन करो, ये देखें वो देखें। मतलब क्या देखते हैं क्या हो जाएगा। हो रहेगा कुछ ना कुछ, घबराएगा इंडिया तो ये कह रहा है, हो रहेगा कुछ ना कुछ, घबराएगा। देख लेते हैं, देख आपको भी देख लेते हैं, आपको भी देख लेते हैं। अब सूरत हाल तो ये है, सबको ही देखना है इंडिया ने। उन्होंने कह रहा जिसने हमारे साथ ये किया उसको चुन चुन के तुम्हारे मुल्क में आकर मारेंगे। है जी, ये कह रहे हैं आप। इजाजत दीजिए, दोबारा आपसे मुलाकात होती है।